यहाँ पर कैप्टेंसी को लेकर जो चल रही है जय भाई चर्चा, वहां पर पहले ऋषभ पंत का नाम था, अब केएल राहुल को लेकर बात हो रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब केएल कायदे से अगर देखा जाए तो केएल को ही होना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत टीम में एक तो आ रहे हैं, आप आते ही उनको कप्तान नहीं बना दोगे। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल जो पहले कप्तानी कर भी चुके हैं, उन्हीं के पास आपको जाना चाहिए था। तो केएल राहुल वाले फैसले से मैं वो हूँ, बल्कि केएल अगर नहीं बनते, आप ऋषभ को बना देते, थोड़ा सा हैरानी वाला फैसला होता वो। आप जी दिल्ली कैपिटल्स जी, तो यही है कि भाई सेफ्टी फर्स्ट वाली चीज़ अपनाई जाती है ना, क्योंकि गौतम गंभीर का ऐसा है कि यार मेरे को सुनना पसंद नहीं है, मतलब वो चीज़ कोई सही बोले या गलत बोले, तो गौतम गंभीर ने कहा यार राहुल तो बोलते ही नहीं है कुछ, वो तो मतलब ना सुनाएंगे ना सुनेंगे, जो चलेगा चलने देंगे, सब मतलब फ्लो में रहेगा। तो इसलिए राहुल ठीक है। और राहुल देखो वैसे मतलब जो सपाट सीनियरिटी वाले मैटर पे भी अगर आ जाओ, आप कहो कि रिवॉर्ड वाले पॉइंट पे भी ठीक है, सीनियरिटी की रिस्पेक्ट है, भविष्य में उनको आप कप्तान नहीं बनाओगे, ये भी पता है आपको कि उनको अब मिलने से रही कप्तानी। एक टाइम होता था जब उनको कप्तान बनाने के लिए लगा रहता था पूरा का पूरा, मतलब मजमा कह लो, लेकिन अब यह है कि ठीक है दे दो। बाकी ऋषभ पंत आ ही रहे हैं प्लेइंग 11 में, इंजरी होकर फिर सीधे कप्तानी, हालांकि वो कर तो टेस्ट की कप्तानी ही रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी एक है, पर ठीक है कोई बात नहीं। आई थिंक इसमें एक चीज़ ये भी रही होगी ना, जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था जब सबसे पहले बात निकल कर आई थी कि ऋषभ पंत जब कैप्टन की बात आई, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि ऋषभ पंत अभी आपकी प्लेइंग 11 में नहीं है, ठीक है। मतलब वो जो पिछली सीरीज रही थी ऑस्ट्रेलिया वाली, उसमें इसलिए नहीं थे, और ध्रुव जुरेल इसलिए थे क्योंकि ऋषभ पंत अब तक फिटनेस रेटेड इनका होता है कि मतलब जो रिकवरी उनकी चल रही थी वो पूरे तरीके से तैयार नहीं थे। संजू सैमसन का नंबर भी इसलिए लगा क्योंकि उस टाइम पर ऋषभ पंत के इंजरी हो रही थी, तो आपके और दूसरी बात ये भी होती थी भाई कि एट टाइम्स आप ऋषभ पंत को भी कभी थोड़ा सा आराम, और हमने देखा कि उनका पहले एक्सीडेंट वाला केस रहा था, फिर उसके बाद उनके जो है बॉल लग गई थी इंग्लैंड में पैर पर, तो अब ये था कि भाई कि ऋषभ पंत ने वापस तो आना ही था, बट ऋषभ पंत को अगर आप डायरेक्ट कप्तान बनाते तो कुछ चीज़ों में जहाँ पर समीकरण बिगड़ते, वो एक ये थे भाई कि एक आप जब मोमेंट आपने कप्तान बना दिया तब आपको हर मैच उनको खिलाना है। अगर हर मैच आप उनको खिलाओगे तो फिर भाई उनकी परफॉर्मेंस आगे, तो अगली सीरीज में क्या करोगे, वनडे सेटअप में अगली सीरीज में क्या करोगे आप। और फिर थोड़ा कभी कभार ये भी हो जाता है कि यार फिर आप बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं चाहते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फिर आपकी हो जाती है कि यार कि श्रेयस अय्यर को आप खिलाएं तो कहाँ पर खिलाएं। 1, 2, 3 आपका ऑलमोस्ट, मतलब एक आपका कप्तान है उसमें, एक रोहित शर्मा है, एक आपके विराट कोहली है, फिर 4 नंबर पर जो मैं मेन वर्ल्ड कप के लिहाज से बता रहा हूँ कि 4 नंबर पर फिर श्रेयस अय्यर है, 5 नंबर पर फिर आपके केएल राहुल, फिर 6 नंबर पर आपके हार्दिक पांड्या या फिर कोई भी और ऑलराउंडर होगा। तो ऋषभ पंत का नाम यहाँ तक तो आ नहीं रहा है। फिर 7वां नंबर आपका अक्षर पटेल का है। तो जो ऋषभ पंत का केस है वो मुझे लगता है कि अभी आपके 15 में ज्यादा बेटर वो ऑप्शन है। और जब जैसे ये वाली सीरीज है जहां पर श्रेयस अय्यर नहीं है, वहां पर उनको आप 4 नंबर खिलाओ, वहां पर आप उनको 4 नंबर कप्तान आप उसी को बनाओगे जो रेगुलर, मतलब 11 में जो फीचर करता हो, 11 आपकी जो मेन 11 का, हाँ जब सब अवेलेबल है आपके तब है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई बंदा 11 में आए और वो कप्तान बन जाए जबकि बाकी आपके 11 के जो रेगुलर मेंबर है वो कप्तानी ना करे। और उसमें भी आपके पास ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस है। तो ऋषभ पंत तो कायदे से अगर देखा जाए तो ओडीआई की कप्तानी के लिए अगर बात चल भी रही है तो उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि इनसे पहले बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो रेगुलर फीचर करेंगे उस 11 में, तो उनको आप कप्तान बनाओगे। हालांकि ये भी है दीपक जी इसी केस में कि ऋषभ पंत को जब आपने वो इंग्लैंड में उन्होंने 100 बनाया था और उसके बाद आपने उनको बाहर किया था टीम से, मतलब स्क्वाड में तो रखा था, फिर ये भी बोल रहे थे कि भाई आप अपनी जो है रिकवरी के लिए एनसीए, तब सीओई जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनसीए हुआ करता था, बांग्लादेश में आपका होगा कि जो वनडे वाली सीरीज थी उससे उनको भेज दिया गया था कि आप जाओ वहां पर अपना एनसीए में अपनी रिकवरी वगैरह का ये चीज बोल के उनको भेज दिया गया था। केएल राहुल ने वो सीरीज खेली और केएल राहुल फिर धीरे धीरे एज अ विकेट कीपर बैटर स्टैब्लिश कर गया अपने आप को। ऋषभ पंत बाहर हो गए। अगर वहां पर आपने उनको बाहर नहीं किया होता, क्योंकि आपको याद होगा मेरे ख्याल से उस इंग्लैंड वाले दौरे से पहले हम शायद साउथ अफ्रीका गए थे जब उन्होंने व्हाइट बॉल की सीरीज की थी, तो साउथ अफ्रीका से आपने क्या किया था कि आपने ऋषभ पंत को 4 नंबर शायद कर दिया था जहां तक याद है। नहीं ऋषभ पंत फिर आपके होते टीम वो टाइम याद आई थी। फिर आज अपनी बात करते कप्तान 2022 वाला ही साल था जब ये गए थे बांग्लादेश और बांग्लादेश से वापस दिल्ली आए, कुछ बताया गया था शायद पर्सनल रीजन है या कुछ, ये एनसीए भेजेगी, फिर इंजरी हो गई, इनका नी रिलेटेड इशू था। वो कब का टाइम था जब ये इंग्लैंड में इन्होंने 100 मारा था, इंग्लैंड में 100 मारा। आप उसका बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में जो ओडीआई वाली सीरीज थी उससे पहले आपको बोला कि आपका जो इशू चल रहा है शायद नी का था, अच्छा उसको भेजा गया था, वो एनसीए आए, फिर उसका टेस्ट सीरीज खेलने के लिए वापस आए थे। टेस्ट सीरीज खेली, फिर उसके बाद में एक्सीडेंट ही हो गया था। टेस्ट सीरीज के बाद क्योंकि टेस्ट सीरीज न्यू ईयर के टाइम पर खत्म हुई, उसके बाद वो फिर वहां से पहले दुबई जा रहे थे, दुबई से दिल्ली आकर जब रुड़की जा रहे थे
तब उस टाइम accident पर हो फिर गया। उनका एक्सीडेंट। नहीं वो है मतलब ऋषभ पंत का यार वनडे करियर तो इवन T20 भी यार, T20 में खेल गए वर्ल्ड कप, वो रोहित शर्मा का एक ब्लंट कॉल था। हाँ। शायद रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते तो नहीं भी खेल पाते, ये भी फैक्ट था, जिस तरीके से वो आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच के साथ आए थे। पर स्टिल ऋषभ पंत ने देखो, आज ऋषभ पंत की हम बात भी इसलिए कर लेते हैं, फैक्ट ये है कि भाई उस बंदे ने बस टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बना रखा है, अदरवाइज दोनों फॉर्मेट में वो अंडर अचीव ही करके गए हैं। और टेस्ट क्या मतलब मैं T20 क्या वनडे भी गिनूंगा, अंडर अचीव ही रहा है उनका परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे। बाकी ये है कि वह आपके कॉम्बिनेशन को सूट कर सकते हैं। वो एक ऐसा खिलाड़ी जो 4 नंबर पर उस तरीके के एक लेफ्ट हैंडर भी आ जाता है ना आपके पास, कि अगर आप कई बार हम देखते हैं कि यार कई बार क्या आप तो रेगुलर ही होता है कि अक्षर पटेल को आप वहां पर खिलाते हो 4 नंबर पर या 5 नंबर पर, 5 नंबर पर खासतौर पर कि एक हमारे पास लेफ्ट हैंडर हो जाएगा। तो उन सिचुएशंस के लिए आपके पास अगर श्रेयस अय्यर नहीं है तो आप ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हो, मतलब मेरा ये मानना है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज यार मैं चाहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली टीम में रहे, उनका भी देखना है सिलेक्शन, उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। बाकी केएल राहुल कप्तानी पे मेरे को लगता है कि इतना बड़ा सोचने वाली बात है, केएल राहुल को दे दो कप्तानी, एक सीरीज की कप्तानी की क्योंकि बात। देखो आपकी जो सेफ वाली बैट है, देखो वहां पर आपके पास 2 नाम आएंगे जो आपकी करंट लाइनअप है, एक आपके केएल राहुल होगी, दूसरे आपके अक्षर पटेल होगी। रोहित शर्मा, ये वाला भी बात चल रही है कि भाई क्या रोहित शर्मा को कप्तानी दे दें, उस पर भी अलग से जो है वीडियो के बाद वो भी आप जरूर देखें। फिर उसके अलावा नाम कौन बचते हैं, जो दूसरा ओपनर होगा वो अब उनके ऑप्शंस में जो है यशस्वी जायसवाल रहेंगे। 3 नंबर आपके विराट कोहली, उनके लिए भी कोई कप्तानी का वो मैटर है नहीं। 4 नंबर जहां तक लग रहा है कि ऋषभ पंत, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या 4 नंबर पर और भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है कि तिलक वर्मा की बात चल रही है, या फिर जो हम रिजर्व ओपनर की बात करें क्या वहां पर वो अभिषेक को पहले पिक करेंगे एज कम्पेयर टू ऋतुराज, इस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी आप जो है वीडियो जरूर देखें। और यहाँ पर जो आगे हम लाइनअप में आगे बढ़ोगे तो आपके 5 नंबर फिर केएल राहुल ही होंगे अभी, 6 नंबर पर आपका वो रहेगा अभी कि नीतीश रेड्डी होंगे, शिवम दुबे के लिए भी लोग कह रहे हैं वहाँ पर, बट उसके बाद 7 नंबर जो आपके पास अक्षर पटेल है, फिर वॉशिंगटन सुंदर, देन आपकी बॉलिंग एक स्पिनर, शायद वो कुलदीप यादव का जो छुट्टी उनको शादी वादी वाली चाहिए थी वो उनको इस टाइम पर मिल जाएगी, तो एक वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे फिर वहाँ पर। फिर आपके 2 फास्ट बॉलर्स, क्योंकि बुमराह यहाँ पर होंगे नहीं, बुमराह को आप आराम दोगे तो एक आपके सिराज हो जाने वहाँ पर, दूसरे आप चाहे वो हर्षित राणा रख लो, अर्शदीप रख लो, या कोई भी प्रसिद्ध कृष्णा रख लो, जिनको भी आप रखते हो आपकी कॉल सही टीम बन रही है। लेकिन कैप्टनसी वाइज आई थिंक मतलब कि केएल राहुल को इस टाइम पर देना कुछ ज्यादा वो भी चीज नहीं है, कोई गलत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात हो सकता है दीपक जी जो हम बात करेंगे 2 बंदे सेफ ऑप्शन, दोनों आपके दिल्ली कैपिटल्स के, तो केएल राहुल एक मतलब एज इन ब्रांड अक्षर पटेल से ज्यादा बढ़ेगा ना। पता चला इसके बाद दिल्ली के कैप्टन भी वो नेम हो रहे हैं, उस टाइम पर आपको टेंशन हो सकती है अगर वो कैप्टन आईपीएल में। मेरे को मतलब केएल राहुल को कप्तानी ज्यादा देने से टेंशन ये है कि अक्षर पटेल के मोराल के लिए भी, अक्षर पटेल भी उनका करियर, मेरे को डर लगता है कि कहीं कप्तानी जाने के साथ उनका करियर ही ना चला जाए इस टीम में, क्योंकि यार देखो वीकेस्ट नजर आते हैं बैटिंग में, वो अप्रोच देखो अब जितना छुपा लो यार, अक्षर के साथ है इस टाइम पर सिचुएशन, वो पेसर उस तरीके से नहीं लग रहे। ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, अपने काम से अच्छा किया, ठीक है। दूसरी चीज यार केएल राहुल एज अ कप्तान तो मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा ना, फिर वही अप्रोच दबा दबा टेंशन लेकर, और मालिक में यानी कि अगर वो इंडिया यहाँ पर अच्छा कर देंगे मतलब इन टर्म्स ऑफ तब भी आईपीएल में राहुल वाले के साथ एक चीज ये है ना कि हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें पास्ट रिकॉर्ड वो चीज दिखी है, बट केएल राहुल ने बल्लेबाजी में अपने आप को खुद को री इन्वेंट किया है, तो हो सकता है कि कप्तान के तौर पे भी वो अपने आप को रीइन्वेंट कर ले और वो अप्रोच ना दिखे जो पहले दिखती थी। पता नहीं, मैं सच बताऊं एक बात बोलूं, मेरे को बट हाँ, एक आईपीएल में मैं सवाल हमेशा रहेगा राहुल की बैटिंग से लास्ट ईयर उतना भी खुश नहीं हूं मैं, मतलब 1-2 इनिंग हटा दूं आफ्टर 6-7 मैच, ठीक है वो उनका ऊपर नीचे रहा, पर स्टिल यार वो परफॉर्मेंस आप नंबर्स और फिर से अगर आप रिविजिट करोगे ना, वो नहीं आई है परफॉर्मेंस उनकी भी। दूसरी चीज इसमें बस एक पॉइंट और मैं मनोज ये कह रहा हूं, दूसरा उनका जो बयान आया था हाल फिलहाल वो पॉडकास्ट वगैरह किया था कि यार जी हमसे तो मालिक बहुत सारे सवाल पूछते हैं जितने इंटरनेशनल मैच में नहीं होता। देखो ये चीज भी समझनी पड़ती है, मैं मानता हूं गलत है, पर स्टिल ये एक कॉर्पोरेट कल्चर ही है भाई। मालिक अगर पैसा देता है आपको 18-19 करोड़, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, वो पूछेगा, हाँ वो बेइज्जत नहीं कर सकता आपको बीच मैदान पर गोयनका साहब जैसे, लेकिन हाँ यार सवाल तो आपसे हर रोज पूछे जाएंगे, दिन में 4 बार भी पूछे जाएंगे, और अगर ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते राहुल तो फिर तो नहीं करनी चाहिए कप्तानी। खैर आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि मतलब केएल राहुल यहाँ पर तो मोस्ट लाइकली वही कैप्टन लग रहे हैं, बट अगर दिल्ली भी एक कैप्टन की तरफ सोचे, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें और भी रहती हैं जो आपको पता है कि एज अ ब्रांड मार्केटिंग ये वो, तो क्या वहाँ पर भी दिल्ली के लिए भी फिर केएल राहुल की कप्तानी के दरवाजे खुलेंगे?